कोरोना के वजह से पूरा दुनिया के लोग बहुत कष्ट सह रहे हैं। बाकी देशों में सरकार लोगों का मदद कर रहे हैं। कुछ देशों में फरलो करके बनाया है, जहां पे अगर आपका काम बंद हो गया या बिजनेस बंद हो गया तो आपका 80% तक जो सैलरी मिल रहा था वो सरकार दे रही है। हमारा देश में बहुत कम ऐसे सरकार है जो लॉकडाउन के समय में लोगों का मदद किया। दिल्ली सरकार में सिर्फ राशन नहीं, राशन में सिर्फ चावल और गेहूं नहीं, राशन में जो भी एक घर में खाना तैयार करने के लिए चाहिए वो सारे चीज़ों दिल्ली सरकार 60 लाख लोगों तक पहुंचाया। रोज लॉकडाउन के समय में 25 लाख रोज 25 लाख खाना बांटे गए दिल्ली में। यहां पे जो बीजेपी सरकार है कर्नाटक में, लोगों को मदद करना छोड़ो, लोगों पे जो बर्डन है वो ज्यादा करने की बात कर रही है। इस महीने से इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो 6% ज्यादा किया है। दिल्ली में हम लोग 5 साल से 200 यूनिट्स करंट हम लोग फ्री दे रहे हैं। 24 आवर करंट रहता है। अगर करंट पावर कट होता है तो पावर कंपनी आपको पैसा देता है। 5 साल में 1 रुपया भी करंट का दाम हमने नहीं बढ़ाया, कम किया है। हमने इसका रिसर्च किया है और हमको ये प्रूफ है कि कर्नाटका में जो करप्शन हो रहा है पावर परचेज में और जो चोरी हो रहा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और बिजली का चोरी, उसका बिल, मैं अपना बिल भी भर रहा हूं, हम सब लोग अपने बिल भर रहे हैं, उसके अलावा ये चोरी का करप्शन का बिल भी हम लोग भर रहे हैं। हम लोग आज एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है शौक बेड़ा। ये ऐप हम लोग घर घर लेके जा रहे हैं। उस ऐप में अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट डालेंगे तो आपको पता लगेगा अगले महीने से आपका बिल कितना आएगा, और वही बिल अगर आप दिल्ली में रहते तो आप कितने बिल देते। यहां पे अगर आप लोग महीने में 1150 रुपए का बिल आपको यहां पे कर्नाटका में आता है तो दिल्ली में बिल अमाउंट रहेगा 0। सो कम से कम 15,000 से 18,000 तक एक साल में बचत हो सकती है। नॉर्मल टाइम्स में भी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस सिटी के और हमारे स्टेट के गरीब लोगों का बहुत मदद होगा अगर ये बचत उनको मिलेगा। आज हम लोग बीजेपी सरकार को एक चैलेंज दे रहे हैं, या तो आप लोग हमारे बिल अमाउंट कम करो, नहीं तो जगह खाली करो। ये अगर आपके हाथ में नहीं होगा तो हम लोगों को कर्नाटका में गवर्नमेंट 1 साल के लिए दे दीजिए। हम लोग यही स्कीम जो दिल्ली में चल रहा है हम लोग यहाँ पे भी करके दिखाएंगे। सर, ये जो ऐप आपने लॉन्च किया है, इससे अवाम को क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहले अगर हमको एक बदलाव चाहिए तो लोग को जगाना है। ये अगर हमको ऐसे भ्रष्ट सरकार को गिराना है तो लोगों को जगाना है। तो अगर हम लोग घर घर जाके लोगों को बता सकेंगे कि आपको 15,000 से 50,000 रुपया एक साल में बचत होगी, तो लोग भी पूछने लगेंगे अगर दिल्ली में हो रहा है, अगर दिल्ली सरकार कर रही है तो बीजेपी सरकार कर्नाटका में यही चीज क्यों नहीं कर रही है। ये मुद्दा हम लोग उठाएंगे, घर घर जाएंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे। टाइम देंगे दिसंबर तक, या तो बिल अमाउंट कम करो नहीं तो जगह खाली करो। 2018 के अंदर 2019 के अंदर ही
बेस्कॉम ने नोटिफिकेशन दिया था सरकार को कि ये जो यूनिट का रेट है वो अगले साल बढ़ाएंगे या कुछ महीने। कोरोना के चलते वो रेट नहीं बढ़ा, लेकिन बाद में आके बढ़ा है। अगर आपको आवाज़ उठानी थी तो उसी वक्त उठानी चाहिए थी। बीबीएमपी इलेक्शन के नोटिफिकेशंस नज़दीक हैं, इस वक्त उठाने का क्या मतलब है? लोगों का जब मुद्दा उठाते हैं उसका कोई टाइम नहीं रहता है। लोगों का बहुत सारे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे हमको उठाते रहना है। परसों मनीष सिसोदिया जी, हमारा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, बैंगलोर आए थे और हमारा हेल्थ क्लिनिक ओपन किया। बाकी पार्टीज धर्म, जाति और पैसे के बल पे इलेक्शन लड़ते हैं। हम लोग बोल रहे हैं हमको वोट दो। आपका एक वोट से आपका बिजली का बिल कम हो सकता है, आपका एक वोट से आपका पानी का बिल कम हो सकता है, आपका एक वोट से आपके बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री में मिल सकती है। आपके एक वोट के दम से आपके परिवार में अगर किसी को कोई भी हेल्थ का इशू आया तो हॉस्पिटल में उनका इलाज फ्री में होगा। सर, आप बता रहे थे कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। किस तरह का एक्शन ले रहे हैं? क्या सिर्फ मुद्दे उठाने से इसका हल होगा या एक्शन लेने की ज़रूरत है? अगर लेने की ज़रूरत है तो भी किस तरह का एक्शन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ? मैंने अभी बताया कि इसको अगर करप्शन को ख़त्म करना है, अगर हमको एक अच्छी पॉलिटिकल व्यवस्था बनाना है तो लोगों के हाथ में है। अगर यहाँ के सरकार को एक मैसेज देना है तो हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन बदलाव तो तभी होगा जब ये सारे भ्रष्ट लोग जेल में होंगे और आम आदमी लोग, जैसे कि दिल्ली में किया, आम आदमी लोग पॉलिटिक्स में आए। तो आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह का एक्शन होगा सर? अभी तो इलेक्शन का टाइम नहीं है, बदलाव लाने का टाइम भी नहीं है। अभी इसी सरकार के साथ चलना है, इसी सरकार को सुधारना है, तो आप किस तरह का एक्शन लेंगे? अगर इनको सुधारना था तो अब तक सुधार के कभी करंट बिल, पानी का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स बिल कभी नहीं बढ़ाते, क्योंकि अगर आप उनका इरादा सही था तो अब तक हो गया होता। अभी हम लोग को क्लैरिटी रहना चाहिए। अगर हमको सचमुच लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है तो ये सिर्फ पॉलिटिकली हो सकता है और आगे वाले सारे इलेक्शन में लोगों को अपने वोट का दम समझ के वोट डालना। सर, आपने दिसंबर तक का इंटीमेशन दिया है, दिसंबर से पहले जो है या तो इलेक्ट्रिक बिल माफ करे या फिर उसमें कुछ कटौती हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके अगले इक़दाम क्या होंगे? तो ज़रूर लोगों का करंट काटने लगेंगे। जब काटने लगेंगे तो हम वहाँ पे आके वापस ये करंट का तार जोड़ेंगे और जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनका करंट काटने हमारे हाथ में रहेगा। सर, ऑलरेडी जो है करंट की कटिंग शुरू हो चुकी है। बेस्कॉम वाले जो